हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th का हिंदी और चैप्टर नंबर फर्स्ट। आज हम देखेंगे क्लास 10th के हिंदी का चैप्टर फर्स्ट का जो राइटर है उनके बारे में देखेंगे, उनका जीवनी देखेंगे और यहाँ से बिहार बोर्ड में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए आज इसी टॉपिक पे वीडियो है और इससे रिलेटेड ही वीडियो है। तो इसमें जानेंगे कि भीमराव अंबेडकर का कहाँ जन्म हुआ था, कहाँ मृत्यु हुआ था, उनके बारे में इम्पोर्टेंट बातें जानेंगे जो बिहार बोर्ड में कई बार पूछा जाता है। तो आप लोग को भी पूछ सकता है। तो आज देखिए जानते हैं। सबसे पहले जो है सो भीमराव अंबेडकर जो है सो पहला चैप्टर, हमारा जो पहला चैप्टर है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, उनको कौन लिखे थे? तो उनको लिखे थे भीमराव अंबेडकर। उसको कहा जाता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम देखेंगे। देखिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है सो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से पूछेगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो क्या लिखेंगे इसमें? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। देखिए अब यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ था और कहाँ वो जन्म लिए थे। तो देखिए सबसे पहले हम इसको देखेंगे, सबसे पहले इसको कवर करेंगे। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू जो है सो एक जिले का नाम है और मध्य प्रदेश में है, तो वहाँ इसका जन्म हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। अब देखिए चलते हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का वर्ग क्या था। तो इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको भी हमने इस टॉपिक में ऐड कर लिया है। तो देखिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो थे एक दलित परिवार से थे, वो छोटे जाति से थे। यहाँ तक कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जब पढ़ने के लिए जाते थे तो उनके बेंच पर कोई बैठना नहीं चाहते थे और सबसे पीछे उसको बैठाया जाता था। तो उसी वर्ग से थे, दलित परिवार से थे। वो दलित वर्ग में सबसे छोटे परिवार से थे ये। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है सो दलित परिवार में हुआ था। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए प्राथमिक शिक्षा के बाद जो है प्राथमिक शिक्षा जब भीमराव अंबेडकर जो जैसे तैसे प्राप्त कर लिए, उनके बाद जो है सो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर वो उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे। ये भी क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन के पर जो है सो उच्चतर शिक्षा के लिए ये सबसे पहले न्यूयॉर्क गए थे। न्यूयॉर्क कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और न्यूयॉर्क के बाद फिर वो पढ़ाई के लिए लंदन गए थे। कहाँ गए थे? तो लंदन गए थे। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, न्यूयॉर्क के बाद भीमराव अंबेडकर पढ़ने के लिए कहाँ गए थे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ बन सकता है, प्राथमिक शिक्षा के बाद किसके प्रोत्साहन पर वो जो है सो अमेरिका गए थे, यानी न्यूयॉर्क गए थे। तो यहाँ से बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर कहाँ गए थे? उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका गए थे। और अमेरिका के बाद जो है सो वो लंदन गए थे। लंदन इंग्लैंड में पड़ता है और यहाँ पे गए थे वो पढ़ने के लिए। फिर वहाँ से जब पढ़ के आए तो भारत में वो कुछ दिन जो है सो भारत में भी आकर के वो कुछ दिन वकालत की पढ़ाई किए थे। क्या किए थे? तो वकालत की पढ़ाई किए थे। वकालत क्या होता है? वकालत होता है वकील की पढ़ाई। वकील की पढ़ाई जो है सो लॉ जानते होंगे आप लोग, लॉ का पढ़ाई किए थे। भारत में आकर के कुछ समय वो क्या किए थे? वकालत किए थे। उसके बाद जो है सो उसके बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन में उनके 3 प्रेरक हुए। उन तीनों प्रेरक के क्या नाम थे? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है सो किन किन व्यक्तियों से प्रेरित हुए थे, यानी कि आप लोग जिसको इंस्पिरेशन कहते हैं, जिससे आप लोग अपना जो है सो उसके तरह बनना चाहते हैं। तो उसी तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी उससे मोटिवेट हुए थे। वो 3 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति थे जिससे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर प्रेरित हुए थे। तो देखिए वो कौन कौन थे? बुद्ध थे और कबीर थे और ज्योतिबा फुले थे। यानी कि बुद्ध कहने का मतलब हुआ यहाँ पे गौतम बुद्ध थे और कबीर थे और यहाँ पे देखिए ज्योतिबा फुले थे। तो ये 3 व्यक्ति ऐसे थे जिनसे भीमराव अंबेडकर जो है सो प्रेरित हुए थे। अब देखिए उन्होंने भारतीय संविधान की रचना की। जब हमारी संविधान लिखी जा रही थी तो उसमें 3 व्यक्तियों को चुना गया था। ये मुझे अच्छे से पता नहीं है, 3 व्यक्ति या 7 व्यक्ति को चुना गया था। उनमें एक भीमराव अंबेडकर भी शामिल थे।
तो देखिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जो है ना संविधान का जनक कहा जाता है, यानी संविधान लिखने के लिए उसका महत्वपूर्ण योगदान था। किनका? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का। तो देखिए अब उनका निधन कब हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जब दिल्ली में थे, दिसंबर 1956 ईस्वी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन हो जाता है। उनके बाद देखिए ये भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है ऑब्जेक्टिव में, निधन कब हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। वो कहाँ हुआ था? ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था? वो कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। अब देखिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की कुछ पुस्तकें और लिखी गई थी और उनके द्वारा कुछ रचना एवं भाषण भी है। तो देखिए यहाँ से कई बार पूछ दिया जाता है उनके रचना एवं भाषण में कौन कौन था। तो यहाँ पे देखिए द कास्ट इन इंडिया था, देयर मैकेनिज्म था, और जेनेसिस एवं डेवलपमेंट था, द अटैचमेंट था, द अनटचेबल था, उसके बाद हु आर दे था, हु आर सुधराज था, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म था, उसके बाद बुद्धा एवं हिज धम्मा था, उसके बाद एनिहिलेशन ऑफ कास्ट था। तो इनमें से कई बार पूछ दिया जाता है बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से कौन सी रचना और भाषण जो है सो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से कई बार ये जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये कई बार अभी तक में बिहार बोर्ड में पूछ दिया गया था। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। कई बार पूछा गया है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किन की रचना है, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किसकी रचना है, हु आर सुधराज किसकी रचना है, ये कई बार पूछ दिया जाता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब हम कल आप लोगों के एक नया टॉपिक, यानी कि कल हम इस अध्याय को पढ़ेंगे, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा को। आज हम इनका इंट्रोडक्शन देखे हैं, कल इसका हम अध्याय पढ़ेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल इस टॉपिक के साथ, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के साथ। तो आप लोग अच्छे से रहिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। मिलते हैं कल के टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।